शीशे का गोला। जनूबी स्पेन के एक छोटे से गांव में खुशहाल और मसरूर लोग रहते थे। बच्चे अपने घरों के बागात में दरख्तों के साए तले खेलते थे। इसी गांव के करीब एक चरवाहा लड़का आरिफ अपने वालिद, वालिदा और दादी के साथ रहता था। हर सुबह वो अपनी बकरियों के रेवड़ को चरागा की तलाश में पहाड़ियों पर ले जाता और दोपहर में उन्हें वापस गांव ले आता। हर रात इसकी दादी इसे सितारों की कहानियां सुनाया करती थीं, जो आरिफ को बहुत पसंद थीं। चमकदार रोशनी और शीशे का जादुई गोला। एक दिन आरिफ अपने रेवड़ की निगरानी कर रहा था और बांसुरी बजा रहा था कि अचानक इसे फूलों की झाड़ी के पीछे एक शानदार रोशनी नजर आई। जब वो झाड़ी के करीब गया तो इसने वहां एक चमकदार और निहायत खूबसूरत शीशे का गोला देखा। ये गोला एक रंग बरंगी कौस ओ कज़ा की तरह चमक रहा था। आरिफ ने एहतियात से इसे हाथ में उठाया और गौर से देखा। अचानक इसने एक कमजोर सी आवाज सुनी, तुम अपनी कोई भी ख्वाहिश कर सकते हो, मैं इसे पूरा कर दूंगा। आरिफ हैरान रह गया कि क्या वाकई इसने कोई आवाज सुनी है। जब इसे यकीन हो गया कि आवाज शीशे के गोले से ही आई है तो वो उलझन में पड़ गया। इसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात थीं, मगर वो किसी एक का इंतखाब नहीं कर पाया। इसने सोचा, अगर मैं कल तक इंतजार करूं तो शायद मुझे कोई अच्छी ख्वाहिश याद आ जाए। ये सोचकर आरिफ ने शीशे का गोला अपनी थैली में रखा और अपने रेवड़ को लेकर खुशी खुशी गांव वापस आ गया। इसने फैसला किया कि वो किसी को इस गोले के बारे में नहीं बताएगा। अगले दिन भी आरिफ किसी ख्वाहिश का इंतखाब न कर पाया, क्योंकि इसके पास पहले ही हर जरूरी चीज मौजूद थी। दिन गुजरते गए, मगर नासिर ने फिर भी कोई ख्वाहिश ना की। अलबत्ता वो पहले से ज्यादा खुश नजर आने लगा, जिस पर गांव वाले हैरान थे। एक दिन एक लड़का चुपके से आरिफ के पीछे चल पड़ा और एक दरख्त के पीछे छप गया। आरिफ हमेशा की तरह अपने मखसूस कोने में बैठकर शीशे के गोले को निकाल कर देखने लगा। कुछ देर बाद जब वो सो गया तो वो लड़का खामोशी से आया, गोला उठाया और भाग निकला। गांव वालों की लालच। लड़का सीधा गांव पहुंचा और सब लोगों को शीशे का जादुई गोला दिखाया। गांव वालों ने हैरत से गोले को अपने हाथों में लिया और अचानक एक आवाज सुनी, मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। बस फिर क्या था, एक आदमी चलाया, मुझे सोने से भरी एक थैली चाहिए। दूसरे ने कहा, मुझे जवाहरात से भरे 2 संदूक दो। किसी ने अपने पुराने मकान के बजाय सोने के दरवाजे वाला महल मांग लिया, तो किसी ने जवाहरात के थैले। गांव वालों की हर ख्वाहिश पूरी हो गई, मगर फिर भी वो खुश ना हुए। अब वो एक दूसरे से हसद करने लगे। जिसके पास महल था इसके पास सोना ना था, और जिसके पास सोना था इसके पास महल ना था। आहिस्ता आहिस्ता सब एक दूसरे से नाराज और बेजार हो गए। बच्चे अब खेलने के बजाय उदास रहने लगे, क्योंकि उनके खूबसूरत बागात खत्म हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ महल और सोना नजर आता था। सिर्फ आरिफ और इसका खानदान पहले की तरह खुश और मुतमईन रहा। वो हर रोज सुबह और शाम अपनी बांसुरी बजाता और इसकी मीठी धन पूरी वादी में गूंजती। अचतावा और आरिफ की ख्वाहिश। आखिरकार गांव के बच्चे आरिफ के पास आए और इससे कहा, जब हमारा गांव छोटा और सादा था हम सब खुश थे। वालिदैन भी बोले, हम सब किसी ना किसी तरह दुखी हैं। ये महल और दौलत सिर्फ परेशानियां लेकर आए हैं। आरिफ ने जब देखा कि सब लोग वाकई पछता रहे हैं तो इसने कहा, अगरचे शीशे के गोले ने मुझसे भी ख्वाहिश करने को कहा था, मगर मैंने आज तक कोई ख्वाहिश नहीं की। लेकिन अगर तुम सब चाहते हो कि गांव पहले जैसा हो जाए तो मैं ये ख्वाहिश कर सकता हूं। गांव वाले खुशी खुशी राजी हो गए। आरिफ ने शीशे के गोले को हाथ में लिया, इसे घुमाया और यही ख्वाहिश की कि गांव अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाए। चंद लम्हों में सब महल गायब हो गए, बागात वापस आ गए और गांव फिर से खूबसूरत दरख्तों और हरियाली से भर गया। नतीजा, गांव वाले दोबारा पहले की तरह खुश हो गए। बच्चे दरख्तों के साए में खेलने लगे और आरिफ हर रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त बांसुरी बजाने लगा। इसकी मधुर धन पूरी वादी में गूंजती और सबके दिलों को सुकून पहुंचाती। सबक, हमें जो कुछ हासिल है इसी में खुश रहना चाहिए और लालच से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा की ख्वाहिश हमें सिर्फ परेशान करती है।